बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 6:09 पे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। 2 अप्रैल आज की डेट है 2025। मैं आपके साथ एक बहुत अहम न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूँ। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको तफसीलन टैरिफ्स के बारे में गाइड की है। लेकिन अगर हम गोल्ड की बात करें तो ये टैरिफ क्या करने वाले हैं और अभी मार्केट के अंदर क्या हलचल हो रही है, बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आज मार्केट के अंदर मजीद होने वाले हैं, जो पिछली वीडियो में हम मुकम्मल तौर पर लॉन्ग होने की वजह से कवर नहीं कर पाए कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो हमने उसको 2 पार्ट्स में किया। गोल्ड की कीमत तीसरे दिन भी सेफ हेवन फ्लोज अट्रैक्ट कर रही है और जबकि बढ़ते हुए ट्रेड टेंशन इसे सपोर्ट दे रहे हैं, जिसकी बेस के ऊपर मार्केट प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि बड़े अरसे तक लंबी जा सकती है। तो यहाँ पर बाइंग नहीं बनती। देखें, अगर मार्केट हमें यहाँ पर ये चीज़ समझनी चाहिए कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी आपने हमें बाइंग सिग्नल नहीं दिया। बाइंग सिग्नल इस वजह से नहीं है कि मार्केट इस वक्त जिस ओवरबाउट कंडीशन के अंदर है, मैंने आपके साथ इंडिकेटर लास्ट वीडियो में भी शेयर किए हैं, उन इंडिकेटर्स को देखते हुए हमारी जो सपोर्ट लेवल है बाइंग की वो 3076 है, पहला सपोर्ट। अगर मार्केट यहाँ पर आई तो फिर हम यहाँ पर बाइंग करेंगे। अगर मार्केट 3076 तक नहीं जाती तो मार्केट स्टिल ओवरबाउट कंडीशन में ही रहेगी। यहाँ पर बाइंग करना सबसे बड़ी गलती होगी। अब कि फेड की रेट कट एक्सपेक्टेशन यूएसडी पर प्रेशर डाल रही है, जो गोल्ड की कीमत बढ़ने का एक बहुत बड़ा सबब है। अब डेली चार्ट पर ओवरबाउट कंडीशंस अब बुलिश ट्रेडर्स के लिए एहतियात का तलबगार हैं, क्योंकि डेली चार्ट पर जो ओवरबाउट कंडीशंस हैं वो बुलिश ट्रेडर्स जितने भी लोग हैं जो बुलिश मोमेंटम को देखते हुए इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी एहतियात का बायस बन रही है। गोल्ड प्राइस अगर यूरोप में बुध के दिन बुलिश ट्रेंड पर बरकरार है और इस वक्त ऑल टाइम हाई के करीब हैं। यूएस प्रेडिक्ट 3148 से थोड़ा ऊपर है मार्केट, आज टच करके मार्केट नीचे आई है थोड़ा सा। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोसिटी टैरिफ्स और यूएस रिसेशन के खदशात इन्वेस्टर्स की नर्वसनेस बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स का वीक होना भी ये दिखा रहा है कि लोग रिस्क से बचने के लिए गोल्ड खरीद रहे हैं। दूसरी तरफ फेडरल रिजर्व की रेट कट पॉलिसीज की उम्मीद की वजह से यूएसडी प्रेशर में है और बहुत बड़े प्रेशर में है, जो गोल्ड प्राइस को मजीद सपोर्ट दे रहा है। मगर ओवरबाउट कंडीशन की वजह से बुल्स हो सकता है थोड़ा रुके, खासकर जब तक इस हफ्ते का मेजर यूएस इकोनॉमी डाटा नहीं आता तब तक हमने बाइंग नहीं करनी, सेलिंग नहीं करनी। जो पहले कर चुके वो कर चुके, जो मजीद जिनके पास होल्डिंग है या जो मजीद बाय करना चाहते हैं, मार्केट की इस ओवरबाउट कंडीशन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वो लोग इंतज़ार करें। उसके बाद देखें, गोल्ड डिमांड बरकरार है यूएस टैरिफ की वजह से। सेफ हेवन इंटरेस्ट बढ़ता गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते 25% टैक्स नॉन अमेरिकन कार्स और लाइट ट्रक्स पर लगाए थे और अब अप्रैल 2 को नए टैरिफ्स लागू होने वाले हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अकॉर्डिंग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन मजीद मुल्कों के खिलाफ भी नया ट्रेड टैक्स लगाने का सोच रही है, जो गोल्ड प्राइस को रिकॉर्ड हाई तक ले जाएगा। ट्रंप ने रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन पर गुस्सा जाहिर किया है और रशिया के ऑयल पर नए टैक्सेस और ईरान पर बॉम्ब गिराने की धमकी दी है। साथ में ईरान ने भी खासा जवाब दिया है। साथ ही ट्रंप ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को भी वार्न किया है कि अगर उन्होंने रेयर अर्थ मिनरल्स डील से पीछे हटने की कोशिश की तो उनके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। ये सब जियोपॉलिटिकल टेंशंस इन्वेस्टर्स को सेफ हेवन गोल्ड खरीदने पर मजबूर करेंगी और कर रही हैं। उसके बाद यूएस का पर्सनल कंजप्शन, जिसको PCE बोलते हैं, एक्सपेंडिचर्स प्राइस इंडेक्स फरवरी में 0.3% बढ़ा, जबकि कोर इन्फ्लेशन 0.4% तक चली गई, जो जनवरी 2024 के बाद सबसे ज़्यादा। ये डाटा स्टैगफ्लेशन फियर्स को बढ़ा रहा है और यूएसडी को नीचे गिरा रहा है, जो गोल्ड के लिए एक अच्छा सिग्नल है। चाइना का मैन्युफैक्चरिंग PMI मार्च में 50.5 और नॉन मैन्युफैक्चरिंग PMI 50.8 तक बढ़ गया है, मगर गोल्ड प्राइस इस पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रही। ट्रेडर्स अब इस हफ्ते के यूएस इकोनॉमिक रिपोर्ट्स खासकर नॉन फॉर्म पे रोल्स पर फोकस करेंगे, जो कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा प्राइसेस को। गोल्ड प्राइस का टेक्निकल सेटअप और आइंदा के एहतियात। गोल्ड प्राइस ने
लास्ट फ्राइडे को अपनी प्रीवियस ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस 3057 और 3058 तोड़ दी थी, जो कि एक बुलिश सिग्नल थी। उसके बाद RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स डेली चार्ट पर 70 से ऊपर है, जो ओवरबाउट कंडीशन को दिखा रहा है। अगर थोड़ी करेक्शन होती है तो पहला सपोर्ट 3148 के रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद 3076 और फिर 3036 और 3035 पर होगा। अगर गोल्ड प्राइस 3000 का साइकोलॉजिकल लेवल तोड़ती है तो बेरिश मोमेंटम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों ये दिखाते हैं कि गोल्ड की प्राइस अप का ट्रेंड अपवर्ड है, मगर शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन या थोड़ी सी करेक्शन होगी। उसके बाद अगर देखें ट्रंप के नए टैरिफ्स क्या हैं। ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स का एक नया प्लान अनाउंस किया है, जिसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया कि चाइना, कनाडा, मैक्सिको और यूरोपियन यूनियन समेत बहुत से मुल्कों में आने वाली इंपोर्ट्स पर नए टैक्सेस लागू होंगे आज, और ये टैरिफ मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज को मुतासिर कर जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप बात करें कि इस वक्त हिस्ट्री को देखा जाए तो जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस आया गोल्ड की प्राइस बढ़ने लगती है। अगर ट्रंप की पॉलिसीज और ज़्यादा एग्रेसिव हुई आज तो इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट से पैसा निकालकर गोल्ड और क्रिप्टो जैसे एसेट्स में डालना शुरू कर देंगे। उसके बाद अमेरिका के कंज्यूमर्स, जितने भी कंज्यूमर्स बोलते हैं, बेसिकली अमेरिका के अंदर एक ख़ानदान के अफराद कितना ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं या उनकी सालाना जितने भी खर्चे हैं वो क्या हैं। तो अमेरिकन 20% टैरिफ इम्पोज करता है तो इसका असर हर अमेरिकन घराने पर $3400 एक्स्ट्रा एनुअल कॉस्ट की सूरत में नजर आएगा। अब सवाल ये है क्या होने वाला है, ये खुदा बेहतर जानता है, लेकिन जो टैरिफ आने वाले हैं वो मैं आपको बताऊं। अगर ट्रेड वॉर बढ़ती है तो अमेरिका और चाइना की कंपनीज एक दूसरे के अगेंस्ट में नए टैरिफ लगाएंगी, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। उसके बाद ट्रंप का ये फैसला एक रिस्की मूव होगा आज मार्केट में, जो सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी को मुतासिर करेगा। ट्रेड वॉर्स का रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं निकलता, और अगर ये सिचुएशन कंट्रोल ना की गई तो मार्केट और ग्लोबल ट्रेड को बहुत बड़ा झटका लगेगा और गोल्ड आसमान पर निकल जाएगा। आपका कह लें कि $3500 प्लस भी गोल्ड जा सकता है, इतनी पोटेंशियल है गोल्ड मार्केट के अंदर। अब यहाँ पर सवाल ये है कि हमें क्या करना है। हमें सिर्फ लेवल्स के साथ भी ट्रेड करनी है और उसके साथ साथ ओवरबाउट इंडिकेटर्स को भी देखना है, क्योंकि गोल्ड का रिलेटिव स्ट्रेंथ तो इंडेक्स है वो RSI 70 प्लस पर है, जहाँ पर इन तमाम जैसे US टैरिफ के नेगेटिव असरात हैं, वहाँ पर गोल्ड के ऊपर नेगेटिव असरात भी पड़ सकते हैं। अगर करेक्शन आई तो मेजर सपोर्ट लेवल आपने याद रखे हैं 3076 हमारा पहला सपोर्ट है। अगर ये नहीं टूटता तो फिर हम बाइंग करेंगे। अगर 3076 टूटकर मार्केट नीचे स्टे कर गई तो 3036 और 3035 मेजर टेक्निकल सपोर्ट है। अगर ये नहीं टूटे तो फिर आपकी बाइंग है। अगर ये भी टूट गए और मार्केट नीचे स्टे कर गई तो फिर 3000 साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर ये टूटा तो आप याद रखिएगा पैनिक सेलिंग होगी। और करेक्शन कब आएगी वो डेफिनेटली आज टैरिफ आएंगे और टैरिफ के बाद ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो थोड़ी करेक्शन का इंतज़ार करें। मैं बाइंग का सिग्नल आपको नहीं दे रहा, समझा रहा हूँ चीज़ें। इन चीज़ों को आपने देखना है क्योंकि गोल्ड की कीमत ने एक बार फिर तहलका मचाया हुआ है। ये सिर्फ एक सिंपल बुलिश रिलाई नहीं है बल्कि एक हिस्टोरिकल सफ़र है जो नए रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। उसके बाद आपने बहुत सारा अपना ख्याल रखना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।